बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम जी को अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हुए बहन मायावती जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। कैडर कैंप में उपस्थित सम्मानित सभी मंडल प्रभारीगण, माननीय राजीव नाथ साहब, माननीय विश्वकर्मा भारती जी, माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी एवं अन्य सभी जो वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी सेक्टर से उपस्थित सभी अध्यक्षगण और हमारे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष सम्मानित तिलका भारती जी, जगदीश पटेल जी और सभी साथी और बामसेन के जो सम्मानित साथी आए हैं, मैं उनको हृदय से अपनी जो है, क्योंकि जो कैडर की बात आती है तो बामसेन की मूल धारा है, कंसेप्ट है, बामसेन है और बामसेन की मूल विचारधारा है तो जो है बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का नाम है। ये बहुजन समाज पार्टी जिस कैडर कैंप में आज आपको जो है हमारे सभी उच्च पदाधिकारी आपके कैंप को आपको जो है बहुजन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो बहुजन मूवमेंट आखिर है क्या? ये बहुजन मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? बहुजन मूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुजन मूवमेंट ये शब्द तो बड़ा सुहाना सुंदर दिख रहा है और समझ में आता है। एक समय था जब बहुजन कहते थे तो क्रांति होती, आज बहुजन कहने से क्रांति पैदा हुई। ये बहुजन तो क्रांति का शब्द है। उस समय जब देश आजाद हुआ उसके 1978 को 6 दिसंबर 1978 में जब बहुजन संकल्पना की इस देश में, बहुजन संकल्पना की इस देश में जब जरूरत पड़ी तो मानवर काशीराम साहब जो एक बड़े और उच्च पद पर थे, जिन्होंने जो है इस देश को बताया कि बहुजन है क्या। बहुजन वो है जो अनुसूचित जाति का है, बहुजन वो है जो अनुसूचित जनजाति का है, बहुजन वो है जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। बहुजन ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC and minorities organization, federation organization. That means Bamsen, that means बहुजन, that means Bamsen, that means बहुजन। ये बहुजन जो संकल्पना है, ये मानवर श्री काशीराम साहब ने आगे क्यों दिया? उन्होंने कहा क्या इस देश में जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, सामाजिक जो व्यवस्था है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर है जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था में नीचे रहने वाले कास्ट सिस्टम में उनकी जो है उनके सम्मान में कहीं न कहीं कमी आती है, उनका अपमान, ऐसा अपमान होता है। और यह अपमान आजादी के पहले तो था ही, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको समानता का अधिकार दिया, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आपको शोषण के खिलाफ संघर्षों का अधिकार दिया, आपको जो है शिक्षा संबंधी अधिकार दिया, आपको संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया, आपको किसी भी अत्याचार अन्याय से लड़ने के खिलाफ अनुच्छेद 32 लेकर के जिसे भारत की आत्मा परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था उसको दिया। धन्य है मानवर श्री काशीराम साहब जो बहुजनों की संकल्पना को बाबा साहब ने तो सबके लिए किया, लेकिन उन्होंने अध्ययन किया कि बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार हमें प्राप्त है, फिर भी इस देश में जो है हमारे समाज के लोग शासक नहीं बन पाए। उन्होंने इस बात को समझ लिया 1978 में। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उसके तहत इस देश में जो है लाखों करोड़ों की संख्या में, जहाँ 4 करोड़ नौकरियां हैं वहाँ 1 करोड़ जो है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति वो नौकरी करता है। ये नौकरी पेशे करने वाले लोग ये समाज के जो है समाज के
अगुआ होते, समाज इन पर गर्व करता है, समाज इन पर गर्व करता है। ये लाख 2 लाख उस समय जो है 10,000 20,000, लेकिन आज लाख 2 लाख रुपया पर महीने कमाते हैं, अपना परिवार भी चलाते हैं, अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं। लेकिन अगर उनसे यह बात जो बिगड़े समाज की बिगड़ी बातें हैं, उसको बनाने के लिए अगर इनसे कुछ कहा जाए, इनसे आर्थिक सहायता ली जाए, तो उस आर्थिक सहायता के बदौलत इस देश में जो है राजनीति जो है प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा सकती है और राजनीति इस देश में बहुजन समाज की राजनीति को मजबूत किया जा सकता है। यह बहुजन राजनीति को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज की राजनीति मजबूत से मतलब शासक बनाना। हमारे यहाँ के लोग उस समय शासन करने की बात ही नहीं सोचते थे, ये तो नौकरियों वाली में तो गए थे, लेकिन ये पिछड़ू थे। उस समय इस देश में हुकूमत कांग्रेस की चला करती थी। कुछ ऐसे लोगों को जो समाज में, कुछ ऐसे लोग थे अपने समाज के जो सांसद और विधायक चुन लिए जाते थे, लेकिन उनको कहाँ कोई जानने वाला। पूरे देश में कांग्रेस में या तो रामधन जाने गए या बाबू जगजीवन राम जाने गए। दो चेहरे जो है, ये दो चेहरे आप इसी समाज में आज भी आप लोग जानते हो। जो हमारे पुराने साथी है परमपूज्य बाबा साहब, उस समय जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही थे, तो परमपूज्य बाबा साहब ने जो संविधान निकाला, संविधान लिखने के बाद उनको जब लॉ मिनिस्टर बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया, उन्होंने काफी कुछ किया। लेकिन उन्होंने बाबा साहब ने जो किया था, उन्होंने लास्ट में जो है पिछड़े वर्गों का सम्मेलन किया था, पिछड़े वर्गों को जो है राजनीति में आगे आने का उन्होंने मौका दिया था। वो राजनीति में पिछड़ गए थे, आखिर क्यों पिछड़े? हम जब कैडर की बात करते हैं तो हमें इस बात को जानना होगा, उस कैडर की बातों में सरदार पटेल जी भी थे, सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी थे। उस समय महात्मा गांधी जो है आजादी के पहले कहा करते थे, वो कहते